नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड का मुद्दा एक बार फिर से सियासत के केंद्र में आ गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य की बेहतरी, जनता तक अधिकारों की पहुंच और प्रशासनिक ताकत के लिए पूरी कोशिश जरूरी है। वहीं कांग्रेस विधायक इरफान हाफिज लोन ने बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि स्टेटहुड की बहाली ही जनता की जो है वो असली मांग है और इसे रोकना संविधान की आत्मा के खिलाफ है। कुलगाम से उठी ये बहस अब पूरे जम्मू कश्मीर में गरमा गई है। एक और मुख्यमंत्री का संदेश है कि प्रशासन और जनता के बीच तालमेल तभी बेहतर होगा जब राज्य की सारी शक्तियां बहाल हों। तो दूसरी ओर विपक्ष का आरोप है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जनता से जो है वो अधिकार छिन गए हैं, यानी कि ये कांग्रेस का आरोप है बीजेपी पर। देखिए ये खास रिपोर्ट जिसमें हम इस बहस के सभी पहलुओं, राजनीतिक बयानबाजी और जनता की उम्मीदों को विस्तार से बताएंगे। तो देखिए ये खास रिपोर्ट। कुलगाम में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्टेटहुड के मुद्दे पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद बेहतर प्रशासन और जनता तक अधिकारों की पहुंच सुनिश्चित करना है। सीएम उमर ने साफ किया कि हमारे पास फिलहाल आधी ताकत है, लेकिन पूरी ताकत के लिए हमारी लड़ाई जारी है। हम जनता से किए सभी वादे पूरा करेंगे और किसी भी ऐसे बिल को नहीं रोका जाएगा जो जनता के हित में हो। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि विधानसभा में असली अधिकार स्पीकर के पास है और सरकार उनका पूरा सम्मान करती है। पहले जितना पावर था फिलहाल उतना ही है और पावर की हम उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए तो हम स्टेटहुड पे जोर दे रहे हैं, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के साथ किया हुआ एक वादा है जो वादा पूरा होना चाहिए। हम तो सोच रहे थे कि पहले साल के अंदर अंदर ही मरकज की हुकूमत अपना ये वादा पूरा करेगी, लेकिन चलिए किन वजूहात के बुनियाद पे जम्मू कश्मीर को आज भी स्टेटहुड से महरूम रखा गया वो मरकज और बीजेपी वाले ही बता सकते हैं, लेकिन हम अपनी कोशिशों को छोड़ेंगे नहीं। मैंने पहले दिन से मैं कहता आया कि यूटी होते हुए जितने हम अपने लोगों के साथ किए हुए वादे पूरे कर सकते हैं हम कर लेंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि उनकी सरकार किसी राजनीतिक पावर खेल में नहीं उलझी है, बल्कि ये कदम जनता के हित में उठाया गया है। उन्होंने ये कहा कि यदि सरकार के पास पूरी ताकत होती तो विकास के कई काम तेजी से आगे बढ़ते। उनका ये संदेश था कि अधिकार अधूरे हैं पर इरादे पूरे हैं। प्रशासन और जनता के बीच तालमेल अभी बेहतर होगा जब राज्य की सभी शक्तियाँ बहाल होंगी। जितने हम अपने लोगों के साथ किए हुए वादे पूरे कर सकते हैं हम कर लेंगे। इस सिलसिले में चाहे रिजर्वेशन को रिव्यू करके उसमें तब्दीली लाना, कैबिनेट सब कमेटी जिसकी निगरानी सकीना यत्तू साहिबा कर रही थी, उन्होंने अपना काम मुकम्मल करके अपना रिपोर्ट कैबिनेट के सामने पेश किया। कैबिनेट ने उस रिपोर्ट को मंजूरी दी। अब डिपार्टमेंट के तरफ से कैबिनेट का मेमो तैयार किया जा रहा है, उसको बाय सर्कुलेशन हम मंजूरी देके एलजी साहब के पास भेज देंगे। वहीं कांग्रेस विधायक इरफान हाफिज लोन ने बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये वही संगठन है जो पहले अपने दफ्तरों में तिरंगा फहराने की इजाजत नहीं देता था और अब दूसरों को देशभक्ति का सबक दे रहा है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में बदलकर संविधान की आत्मा को ठेस पहुंचाई है। जो लोग कल तक तिरंगे को आरएसएस वाले अपने दफ्तर में लहराने नहीं देते थे, आज वही लोग बटोर रहे कि देशभक्त कौन है, देशद्रोही कौन है। वो कौन होते ये कहने वाले। इसलिए सबसे पहले हमें उन ताकतों, सियासी ये जो है पॉलिटिकली इन लोगों के खिलाफ लड़ना है। हमारी सबसे प्रायोरिटी वो है। झूठे लोगों को हम कहना चाहेंगे ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे और हम वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, इस मुल्क के लिए लड़ा है, कुर्बानियां दी है। इरफान हाफिज लोन ने आगे कहा कि कांग्रेस ने देश की आज़ादी के लिए भारी कुर्बानियां दी हैं और अब देश को बीजेपी के शासन से आज़ाद करना जरूरी है। उन्होंने मौजूदा एलजी प्रशासन पर भी सवाल उठाया और कहा कि जनता के काम ठप पड़े हैं, विकास कार्यों में देरी हो रही है, इसलिए स्टेटहुड की बहाली ही अब सबसे बड़ी जरूरत है। पार्टी जो है पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी, उन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ा है, कुर्बानियां दी है। राजीव गांधी की कुर्बानी है, इंदिरा गांधी की कुर्बानी है। हम भाजपा को ये कहना चाहते हैं, उनका जो घुमंड है वो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, हम उनको कहना। और जो स्टेट, चाहे वो सरकार हो चाहे वो एमएलए हो, मैं कहता हूं आसमान और जमीन की फर्क
है यूटी और स्टेट में, और इसी तरीके से यूटी गवर्नमेंट और यूटी का एमएलए डिफिकल्टीज आ रही है काम बहुत ज्यादा, इसमें कौन सी बोलने वाली बात है? दिस इज समथिंग विच इज ट्रू। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि अभी तक इतिहास में ये भाजपा वाले जो है ना, इनको हम कहते हैं कि आपने इतिहास रचा है। पहली दफा एक स्टेट को आपने यूटी, अभी तक कभी नहीं हुआ है, और गैर जमहूरी तरीके से। कुलगाम से उठी ये बहस अब पूरे जम्मू कश्मीर में चर्चा का मुद्दा बन चुकी है। एक और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पूरी पावर की लड़ाई की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता बीजेपी पर जनता से अधिकार छीनने का आरोप लगा रहे हैं। स्टेटहुड की बहाली की मांग फिर से सियासत के केंद्र में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुलगाम में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्टेटहुड के मुद्दे पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद बेहतर प्रशासन और जनता तक अधिकारों की पहुंच सुनिश्चित करना है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारे पास फिलहाल आधी ताकत है, लेकिन पूरी ताकत के लिए हमारी लड़ाई जारी है। हम जनता से किए सभी वादे पूरे करेंगे ताकि और किसी भी ऐसे बिल को नहीं रोका जाएगा जो जनता के हित में हो। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि विधानसभा में असली अधिकार स्पीकर के पास है और सरकार उनका पूरा सम्मान करती है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि उनकी सरकार किसी राजनीतिक पावर खेल में नहीं उलझी है, बल्कि ये कदम जनता के हित में उठाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार के पास पूरी ताकत होती तो विकास के कई काम तेजी से आगे बढ़ते। उनका संदेश था कि अधिकार अधूरे हैं पर इरादे पूरे हैं। प्रशासन और जनता के बीच तालमेल तभी बेहतर होगा जब राज्य की सभी शक्तियां बहाल हों। तो वहीं कांग्रेस विधायक जो हैं इरफान हाफिज लोन, उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये वही संगठन है जो पहले अपने दफ्तरों में तिरंगा फहराने की इजाजत नहीं देते थे और अब दूसरों को देशभक्ति का सबक दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में बदलकर संविधान की आत्मा को ठेस पहुंचाई है। इरफान हाफिज लोन ने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस ने देश की आजादी के लिए भारी कुर्बानियां दी हैं और अब देश को बीजेपी के शासन से आजाद करना जरूरी हो गया है। उन्होंने मौजूदा एलजी प्रशासन पर भी सवाल उठाया और कहा कि जनता के काम ठप पड़े हैं और विकास के कामों में देरी हो रही है, इसलिए स्टेटहुड की बहाली ही अब सबसे बड़ी जरूरत है। कुलगाम से उठी ये बहस अब पूरे जम्मू कश्मीर में चर्चा का मुद्दा बन चुकी है। एक और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पूरी पावर की लड़ाई की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता बीजेपी पर जनता से अधिकार छीनने का आरोप लगा रहे हैं। स्टेटहुड की बहाली की मांग फिर से सियासत के केंद्र में आ गई है। कुलगाम से शुरू हुई स्टेटहुड की बहस अब जम्मू कश्मीर की सियासत में गूंज रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का मानना है कि राज्य की पूरी शक्तियां बहाल होने पर ही प्रशासन और जनता के बीच बेहतर तालमेल कायम हो सकेगा, जबकि कांग्रेस नेता इरफान हाफिज लोन का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस ने जनता से अधिकार छीनकर संविधान की आत्मा को चोट पहुंचाई है। स्टेटहुड की बहाली अब सिर्फ प्रशासनिक सवाल नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोकतांत्रिक अधिकारों और भविष्य की दिशा तय करने वाला मुद्दा बताई जा रही है। ये देखना बाकी है कि राजनीतिक बयानबाजी और अलग अलग एजेंडों के बीच जनता की आवाज किस तरह सुनी जाती है और क्या सच में राज्य की पूरी शक्तियां बहाल होकर ही विकास और न्याय सुनिश्चित कर पाएंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।